नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाखों हेल्थ वर्कर्स की मेहनत से 100 करोड़ टीके का बना रिकॉर्ड। आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से बढ़ रहा है आगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को किया याद। स्वच्छ भारत अभियान में रांची से सटे सपारोम में आए बदलाव का भी किया जिक्र। केंद्र ने राज्यों से कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की गति बढ़ाने को कहा। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न देने का भी निर्देश। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाले अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुदूर और कठिन क्षेत्रों में लाखों हेल्थ वर्कर के परिश्रम की वजह से ही भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार कर सका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि भारत की एकता के लिए, भारत की श्रेष्ठता के लिए हम सभी को कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इस समय हम अमृत महोत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों को, उन महान आत्माओं को याद कर रहे हैं। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष, वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के एक दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना ले तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। साथियों, मुझे रांची से सटे एक गांव सपारोम नया सराय, वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये 3 त्योहार तो होंगे ही। इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है।
उन्होंने कहा कि आप सभी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब लोकल फॉर वोकल। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो मुहिम हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नौका दौड़ में आज सुबह नौसेना ने 6 पोतों को कोच्चि से गोवा के लिए रवाना किया। नौसेना के दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एके चावला ने इन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पोत कोच्चि से गोवा तक की 360 समुद्री मील की दूरी 5 दिन में पूरी करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य रोमांचक समुद्री यात्रा को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र ने इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोविड की दूसरी डोज देने की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस महीने की 21 तारीख तक देश में 100 करोड़ लोगों का कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें अभी तक दूसरी डोज नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी डोज के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक समयबद्ध और जिलावार कार्य योजना तैयार की जा सकती है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न आने दें। त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
संक्रमित इलाकों और 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में लोगों को अधिक संख्या में एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को इस संबंध में पर्याप्त समय रहते आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। जिन मामलों में अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, उन पर नजर बनाए रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोरोना प्रबंधन के लिए संक्रमण का पता लगाने, इलाज करने, टीके लगाने और बचाव के अन्य उपाय करने की आवश्यकता है। श्री भूषण ने कहा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की स्थानीय प्रकृति पर पैनी नजर रखनी चाहिए और केंद्र से जारी परामर्श के अनुसार तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत की। बैठक में वैक्सीन निर्माताओं के अनुभव और वैक्सीन अनुसंधान को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। यह बैठक देश में 100 करोड़ टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका निर्माण में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए सभी को प्रेरित किया। जायडस कैडिला के अध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा कि श्री मोदी ने डीएनए वैक्सीन विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे सब सहकर्मियों ने मिलकर ये डीएनए वैक्सीन की डेवलपमेंट की। प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत एनकरेज किया है कि आप करो, भारत सरकार आपके साथ में है। उन्होंने यूएन में इस वैक्सीन का जिक्र भी किया कि भारत के साइंटिस्ट के लिए और पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए बहुत गर्व की बात है और हमें आशा है कि नया जो अध्याय इनोवेशन का भारत में शुरू हुआ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत दुनिया में भी इनोवेटिव कंट्री की तरह उभर कर आएगा। पाकुड़ जिले में वन विभाग द्वारा वनों के अवैध कटाई पर सख्ती बरती जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ में पौधारोपण के साथ ही वनों की अवैध कटाई के खिलाफ वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की कार्रवाई ने वन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। जिले के लीटीपाड़ा, पाकुड़िया एवं महेशपुर प्रखंड में लगातार वन माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के कारण न केवल पेड़ों की कटाई बल्कि उसकी तस्करी पर भी रोक लगाने में वन विभाग को सफलता मिली है। अब तक लाखों रुपए की साल एवं सीमल प्रजाति की लकड़ियां जब्त की गई हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के साथ ही वनों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों की जागरूकता यदि आगे भी बरकरार रही तो निश्चित रूप से जिले के वन सुरक्षित रहेंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने अब तक विश्व कप के एक दिवसीय और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के साथ अपने सभी मैच जीते हैं। एक दिवसीय विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 7 बार और T20 विश्व कप में 5 बार हो चुका है। भारत इन सभी मैचों में विजयी रहा है। कप्तान विराट कोहली ने मीडिया से कहा कि भारतीय टीम का प्रयास विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन का होगा। ग्रुप ए में आज शारजाह में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच दिन के 3:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से विश्व कप के मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। कल अबू धाबी में प्रतियोगिता के सुपर 12 चरण के पहले मैच में ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। कल दुबई में ग्रुप ए के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने मौजूदा चैंपियन वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से मात दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लाखों हेल्थ वर्कर्स की मेहनत से 100 करोड़ टीके का बना रिकॉर्ड। आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा के विशिष्ट योगदान को किया याद। स्वच्छ भारत अभियान में रांची से सटे सपारोम में आए बदलाव का भी किया जिक्र। केंद्र ने राज्यों से कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की गति बढ़ाने को कहा। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न देने का भी दिया निर्देश। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।